Hello everyone, welcome back to our channel. So your CSIR NET exam is finally over. तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा था, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और क्या डिफिकल्टी लेवल था, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, किन किन यूनिट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, पार्ट ए कैसा था, पार्ट बी कैसा था और पार्ट सी में कैसे क्वेश्चंस पूछे। ओके, तो अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो यू विल नेवर फाइंड अ सिंगल पर्सन जो ये कहे कि जो आपका एग्ज़ाम था सीएसआई या नेट का वो ईज़ी था। ये हमेशा मॉडरेट डिफ़िकल्ट लेवल का ही होता है। अगर पिछले बार की कंपैरिजन में हम इस बार के एग्ज़ाम की बात करें जो आपका जून 24 का एग्ज़ाम था उसके कंपैरिजन में अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स ये वाला जो एग्ज़ाम है आपका फेब में हुआ है, दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम है वो कंपैरेटिवली पिछले एग्जाम से इजी कुछ स्टूडेंट्स को लगा है, कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा है। तो डिफिकल्टी लेवल बहुत सारे फैक्टर्स पर डिसाइड होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कितना टाइम आपने दिया है, कितने आपने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, कितना रिवीजन किया है, तो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको डिफिकल्ट लगा है तो फिर एग्जाम इज रियली डिफिकल्ट। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन किन यूनिट से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट तो डिफिकल्ट इस बार का भी एग्जाम था। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि किन किन यूनिट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो क्वेरी होती है वो यही होती है कि किस यूनिट का वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा CSIR का जो एग्जाम पैटर्न है कई बार अनप्रडिक्टेबल होता है कि कुछ यूनिट्स का वेटेज जो है वो कम कर देते हैं, किसी किसी यूनिट का वेटेज बढ़ा देते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। हर एवरी सिंगल यूनिट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी यूनिट आपको नहीं मिलेगी जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। एक या दो क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, अदर देन दैट एवरी यूनिट से यू विल फाइंड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कई बार लास्ट टाइम बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा वेटेज, उसके पहले भी बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा वेटेज रिड्यूस कर दिया गया था, क्योंकि पहले तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो उसके बेसिस पे हम लोग कुछ ऐसा एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। कई बार जैसे अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स इस बार मॉल बायो का वेटेज थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट ये सारा एनालिसिस एक्चुअली हम तभी कर सकते हैं जब फाइनल आंसर की रिलीज हो, फाइनल आपका जो रिस्पॉन्स शीट जो है वो रिलीज होगा उसके बेसिस पे। अभी मेमोरी बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इनपुट हमें मिला है, तो उसके बेसिस पे आई विल शेयर विद यू सम इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट्स में। ओके, तो वी विल स्टार्ट विथ यूनिट 1, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री से वी ऑल नो कि तीन चार ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे मेजॉरिटी में आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में फ्रीक्वेंटली जिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इस बार भी उन्हीं यूनिट्स पे, उन्हीं टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन आए हैं। इस पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है एंजाइम काइनेटिक्स। तो एंजाइम काइनेटिक्स पे, एंजाइमोलॉजी पे एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म पे भी काफ़ी इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मेटाबॉलिज्म में इस बार भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस के अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट क्वेश्चन आया है, और TCA साइकिल पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, मेटाबॉलिज्म में कुछ क्वेश्चंस आपको अमीनो एसिड्स पे पूछे गए हैं। ABZ DNA, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे तो यू कैन फाइंड, आई थिंक एवरी सिंगल ईयर ये लोग एक क्वेश्चन ABZ DNA पे देते हैं, तो इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपको PK वैल्यू पे भी एक क्वेश्चन आया है। चलिए, तो यूनिट 1 में आपको आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द शिफ्ट्स। ठीक है, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट 2 जो है सेल बायो। ठीक है, तो सेल बायो पे बेसिकली आप लोगों को साइटोस्केलेटन पे, साइटोस्केलेटन के जो प्रोटीन्स हैं उस पे
क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू वट एवर इनपुट्स और इन्फॉर्मेशन आई हैव रिसीव्ड। साइटोस्केलेटन के जो प्रोटीन्स हैं जैसे कॉफिलिन, फॉर्मिन और काफ़ी सारे आपकी प्रोटीन्स होते हैं, एक्सेसरी प्रोटीन्स आपके इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक्सेसरी प्रोटीन और एक्टिन फिलामेंट के एक्सेसरी प्रोटीन्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं अगर आप देखें तो, और इस बार भी इस पे एक क्वेश्चन आया है। ओके, वेसिकुलर ट्रैफिकिंग पे किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। स्नेयर हाइपोथेसिस पे आया है, और एसिमेट्री, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एसिमेट्री पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस पे हमने एक जो लेक्चर में डिस्कस किया था एसिमेट्री पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एसिमेट्री। फिर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट से भी क्वेश्चन आया है, काफ़ी सारे इसमें भी क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों को मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे आया है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे भी हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स डिस्कस किए थे। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो कैसे डिसोसिएशन होता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं, अगर आपको ये पता है तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एक किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है खास करके या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन वो कैसे डिसोसिएट होंगे। और आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एसिमेट्री, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, वेसिकुलर ट्रैफिकिंग, साइटोस्केलेटन, ये आपको ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे आप लोगों को सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर, इस पे भी क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आया है इस पे भी, सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर, इसको हमने डिस्कस किया था, को ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं इनको हम, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में इसको हमने डिस्कस भी किया था। ओके, तो दीज आर सम क्वेश्चन जो आपको सेल बायोलॉजी से पूछे गए हैं। देन थर्ड यूनिट की बात करें तो मॉल बायो, यूनिट थर्ड। ठीक है, तो मॉल बायो से आप लोगों को क्या क्या पूछा गया है। मॉल बायो से आप लोगों को डीएनए कॉल पे क्वेश्चन आया है, और ट्रांसलेशन पे क्वेश्चन आया है, आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, ओपेरॉन, ओपेरॉन में लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप ओपेरॉन, दोनों पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ट्रिप में आई थिंक एटीन्यूएशन पे क्वेश्चन आया है, एटीन्यूएशन। एंड इसके अलावा बेस एक्साइजन रिपेयर पे क्वेश्चन आया है, डीएनए रिपेयर पे भी क्वेश्चन आया है इसमें आप लोगों को। ठीक है, तो यही सारी चीजें तो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस या ऐसा कुछ नहीं आया है जो बिल्कुल कुछ नया है। ठीक है, ये हमेशा से इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इस बार भी इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा स्टोन मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चन आया है, स्टोन मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चन आया है, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग पे भी क्वेश्चन आया है। ट्रांसक्रिप्शन में आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, और आरएनए पॉल पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं आरएनए पॉल के, प्रोकैरियोट्स में अलग और यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में वन, टू और थ्री, तीन होते हैं, तो तीनों किस किस तरीके के आरएनए का सिंथेसिस करते हैं आरएनए पॉल। ओके, और इसके अलावा SIRNA पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो दीज आर सम क्वेश्चन जो आपको मॉल बायो पे पूछे गए हैं। देन हम बात करते हैं यूनिट 4 की, जो आपका सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग है। ठीक है, तो सेल कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग में, सिग्नलिंग की बात करें तो किसी एक शिफ्ट में आपको कॉलेरा टॉक्सिन पे क्वेश्चन आया, और इसको हमने डिस्कस भी किया था, कॉलेरा टॉक्सिन, टॉक्सिन पे एक वीडियो लेक्चर में। कॉलेरा टॉक्सिन कैसे GPCRs के थ्रू वर्क करता है, ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। और बैक्टीरियल, बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम पे एक क्वेश्चन आया है आप लोगों को। इंसुलिन सिग्नलिंग पे बेस्ड
क्वेश्चन आया है, इंसुलिन सिग्नलिंग। एक क्वेश्चन आप लोगों को एमटोर पे आया है, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स पी10, इसके बारे में पीवाईक्यूज का एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें आई टोल्ड यू अबाउट पी10 क्या होता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये एक टॉपिक है जिसको आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सेल कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग में भी है आपको, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी, ठीक है। तो अपटोसिस पे भी क्वेश्चन आया है, ओके। चलिए नेक्स्ट जो है आपका यूनिट 5। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो वेटेज है तो काफ़ी अच्छा है। इस बार के आपके एग्जाम में डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट क्वेश्चन सी हर यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, और इस बार भी पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस का, एक दो क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज कम या ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं कि बिल्कुल एक पर्टिकुलर यूनिट से बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं होता। एक दो क्वेश्चंस कम आ सकते हैं, ठीक है, या किसी यूनिट में एक दो क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, बट हर यूनिट से यू विल फाइंड क्वेश्चंस, ओके। चलिए, तो यूनिट 5 जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का इफ यू सी द प्रीवियस मतलब आप प्रीवियस ईयर्स की अगर देखें पैटर्न, तो हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे गए। इस बार भी इसमें क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। तो इसमें आपको ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में एक्सिस फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आया है आपको, एक्सिस फॉर्मेशन। इसमें आप लोगों को डोर्सल, वेंट्रल एक्सिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें गर्कन प्रोटीन और पाइप प्रोटीन, इन सब के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ड्रोसोफिला डेवलपमेंट पे तो पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, और इस बार भी एक क्वेश्चन आया है। तो पिछली बार डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस पे नहीं आया है, आई थिंक उस समय आपको कुछ दूसरा ही क्वेश्चन पूछा, बट ड्रोसोफिला डेवलपमेंट पे पिछली बार भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इसमें जीन्स का एक जो सीक्वेंस है, इस पे भी क्वेश्चन आया। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में ही हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी, जैसे कि जीन्स की हायरार्की, फॉर एग्जांपल मैटरनल अफेक्ट, जीन्स, गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स, ओके, और सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स एंड हॉक्स जीन्स। तो ये आपकी इस तरीके से सीक्वेंस पूछा है, इसको हम लोग ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में डिस्कस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, सिर्फ इसमें आपको सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। इसमें मैच द कॉलम भी कुछ पूछा गया है, इसमें एम्फीबियन और मैमेलियन डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो मैच द कॉलम तो काफ़ी इजी होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको ड्रोसोफिला यूनिट 5 जो है आपका, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इससे पूछे गए हैं, ठीक है। यूनिट 6 की बात करते हैं। यूनिट 6 जो है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी से वी नो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से इस बार भी यू कैन फाइंड क्वेश्चंस। तो जेड स्कीम पे क्वेश्चन आया है, इस पे P2 साइकिल पे क्वेश्चन आया है। तो हम सारे साइकिल्स को इसमें डिस्कस करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम। तो पिछली बार आप लोगों को कैम पे एक शिफ्ट में और एक शिफ्ट में C4 साइकिल पे आया था, ठीक है। इस बार C2 साइकिल पे आया, फोटोसिंथेसिस पे आया। फोटोसिंथेसिस में एक तो जेड स्कीम पे आया है किसी एक शिफ्ट में, और फोटोसिंथेसिस पे आपको रुबिस्को पे भी आया है, ठीक है। कार्बन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, रुबिस्को, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ओके। चलिए, तो ये हो गया। और हम बात करें तो इसमें जो आपका एनिमल प्लांट फिजियोलॉजी, सीटोसाइकिल, और दो टॉपिक्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके, एंड दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट हार्मोन्स, ओके। प्लांट हार्मोन्स पे भी आप लोगों को क्वेश्चन आया है,
पिछली बार भी आप लोगों को प्लांट हार्मोन्स पे एक क्वेश्चन 4 मार्कर में पूछा गया है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा यूनिट 7, दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी। तो इस बार एनिमल फिजियोलॉजी से भी काफी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। okay? तो एनिमल फिजियोलॉजी पे एक पीवाईक्यू लेक्चर आई डिस्कस्ड, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि 2 टॉपिक्स तो उससे क्वेश्चंस हर बार ही ऑलमोस्ट सीएसआईआर पूछता है। तो ये 2 टॉपिक्स, जो एक तो आपका एंडोक्रिनोलॉजी है, तो इस बार भी एक क्वेश्चन आपको हॉर्मोन्स पे आया है। ठीक है, हॉर्मोन्स पे थायराइड बायोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, और थायराइड पे आप लोगों को अभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था, उसमें हमने पूरा पाथवे देखा था कि थायराइड का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, और आप लोगों को ब्लड क्लॉटिंग पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल पे क्वेश्चन आया है आप लोगों को एनिमल फिजियोलॉजी में। इसके अलावा रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन आया है कुछ। ठीक है, और एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे भी क्वेश्चन आया है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द टॉपिक्स। ठीक है, कि किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस को हम तभी डिस्कस कर पाएंगे जब आपकी रिस्पॉन्स शीट रिलीज होगी। ओके, विल ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चंस, जस्ट डिस्कसिंग कि कौन कौन से टॉपिक्स सीएसआईआर ने टच किया है। चलिए, तो ये हो गया आपका यूनिट 7। तो यूनिट 8 की बात करते हैं हम लोग, दैट इज इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में इस बार आप लोगों को मैटरनल इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैटरनल इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन आया है, पेडिग्री पे क्वेश्चन आया है। और पेडिग्री पे जनरली आप जो है वो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, मार्कर्स के साथ। ठीक है, तो एक्चुअल में टेक्निक्स के साथ कंबाइन करके आपको ये पेडिग्री पे क्वेश्चंस देते हैं। यूनिट जो आपका 8 है, तो मार्कर्स और पेडिग्री को कंबाइन करके क्वेश्चंस आपको अब दिए जाते हैं। यूनिट अगर हम 9 की बात करें, डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी को इतना स्टूडेंट्स प्रायोरिटी के साथ तैयार नहीं करते हैं, बट 2-3 चीज़ें हैं जो आई सजेस्ट कि करना चाहिए। और इस बार भी आप लोगों को इसमें डिजीजेस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, डिजीजेस और उसके जो भी पैथोजन हैं डिजीज कॉज करने वाले, उनका मेसोकॉलम। तो अगर आप पैटर्न को देखिए प्रीवियस ईयर्स में, तो कई बार डिजीजेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कुछ चीज़ें तो वही रिपीट होती हैं। ठीक है, और यूनिट 10 की अगर हम बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के नाम से है। तो इकोलॉजी में आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और रिवोल्यूशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको। ठीक है, तो इकोलॉजी की बात करें, तो इस बार आपको लोटका वोल्टेरा मॉडल पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ, पॉपुलेशन इकोलॉजी में लोग डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी का, और उसी में हम ये दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर एंड के स्ट्रेटजिस्ट्स, ये सब हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, और मार्क एंड री कैप्चर टेक्निक पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मार्क एंड री कैप्चर टेक्निक, इसको भी हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी से पूछे गए हैं। और इस बार अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स कुछ जीके टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि बायोजियोग्राफिक जोन्स। ठीक है, तो बायोजियोग्राफिक जोन्स और फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो कई बार आप लोग देखें तो थोड़े से जीके टाइप के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है इकोलॉजी में पूछे जाते हैं। कई बार प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है कि कोई पर्टिकुलर कंजर्वेशन एक्ट है, तो उसके बारे में उसके जो टेनेट जो भी जनरल फीचर्स है वो बताइए, या बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इकोलॉजी में कई बार ये पूछते हैं। जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं या IUCN रेड लिस्ट है उसके बारे में, तो ये जनरल नॉलेज बेस्ड ये क्वेश्चंस इकोलॉजी में आपको पूछे जाते हैं। तो बायोजियोग्राफिक जोन्स पे क्वेश्चन आया, फॉरेस्ट एरिया।
इस पे क्वेश्चन आया है। और ठीक है, नेक्स्ट का जो यूनिट है, यूनिट 11, एवोल्यूशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ऐसे इतनी बड़ी यूनिट नहीं है, इतना लेंदी और कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट इससे भी एवरी ईयर एवरी सिंगल अटेम्प्ट में यू कैन फाइंड क्वेश्चंस। तो यहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वी ऑल नो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, कि हार्डी वेनबर्ग लॉ या प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आए आपको। इसमें क्वेश्चन आपको जीरो टाइप फ्रीक्वेंसी, कुछ ब्लड ग्रुप्स पे क्वेश्चन आया जीरो टाइप फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। और में आपको स्पेसिएशन पे क्वेश्चन आया, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब क्या, स्पीसीज का फॉर्मेशन। तो एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक, पैरापेट्रिक, डिफरेंट टाइप्स के स्पेसिएशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन इस पे आया है आप लोगों को, ठीक है। तो ये दो तीन चार टॉपिक्स ही हैं जो एवोल्यूशन में काफ़ी आपको पूछे जाते हैं, खास करके आपका हार्डी-वेनबर्ग और ऑल्ट्रुइज्म पे भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है। और कुछ क्वेश्चंस की बात अगर हम करें तो किन सिलेक्शन पे भी क्वेश्चन आप लोगों को आया है, ठीक है, किन सिलेक्शन पे क्वेश्चन आया है। तो किन सिलेक्शन, हाँ ये वही है, ऑल्ट्रुइज्म में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये दो तो सबसे इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक्स हैं आपके एवोल्यूशन के, ऑल्ट्रुइज्म और हार्डी-वेनबर्ग। चलिए नेक्स्ट, अब यूनिट 12 और 13 की बात करें। यूनिट 12 और 13 जो अप्लाइड बायोलॉजी है, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स, मेथड्स इन बायोलॉजी, आप इसको टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, बट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन और इनपुट्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आई टोल्ड यू अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स और टेक्निक्स की बात करें तो खास करके मेथड्स और टेक्निक्स, एक तो इन पे सेपरेट क्वेश्चन जो सिर्फ मेथड्स पे बेस्ड है वो भी पूछे जाते हैं। टेक्निक्स पे कुछ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मार्कर्स, तो मार्कर्स RFLP, RAPD, AFLP, वो कई बार मार्कर्स को जेनेटिक्स में पेडिग्री के साथ मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आपको सेल बायो में देखने को मिल जाएंगे। तो टेक्निक्स का तो सेल बायो, मॉल बायो, डिफरेंट यूनिट्स में ये टेक्निक से क्वेश्चन आपको कंबाइन करके देखने को मिल जाएंगे। तो CSIR जो है कई बार कंबाइन करके क्वेश्चंस को देता है, दो तीन यूनिट्स के डिफरेंट टॉपिक्स को कंबाइन करके, बट वो उनके बीच में कोई रिलेशन होता है तभी वो कंबाइन करके देता है। एज सच साइंस की कोई बाउंड्री नहीं होती कि ये बाउंड्री है, अब इसके क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जा सकते। आगे चल के जब आप रिसर्च करेंगे इस साइंटिफिक, आपका अगर पैशन है कि इस रिसर्च फील्ड में जाना, तो यू विल फाइंड ऑन योर ओन कि कैसे ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे। जैसे कि अभी नोबेल प्राइज जो है केमिस्ट्री में मिला है, बट वो किसके लिए मिला है, प्रोटीन फोल्डिंग को डिकोड करने के लिए। ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि इस यूनिट को इस यूनिट से कंबाइन कर दिया। चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं, जब आप पढ़ते हैं तो खुद भी समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे कि PCR है या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो मॉल बायो के साथ कंबाइन करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस या सेंट्रिफिकेशन, तो सेल बायो के साथ कंबाइन करके क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। इम्यूनोलॉजी की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, तो उसको भी यूनिट 4 में आप कैंसर जो टॉपिक है उसमें कंबाइन करके, और इम्यूनोलॉजी की जो टॉपिक्स उससे कंबाइन करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो एवरी यूनिट से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ यूनिट्स का वेटेज कम ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा नेचर अनप्रिडिक्टेबल होता है। बट द गुड थिंग इज़ कि एवरी यूनिट से क्वेश्चंस आर देयर। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने मेमोरी बेस्ड वट एवर इनपुट्स भी रिसीव, ये क्वेश्चंस आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। एक्चुअल क्वेश्चंस को विल डिस्कस एंड योर आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट विल बी रिलीज। तो this is all about the exam this of Feb 2025. ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो हो गया है। यू मस्ट स्टार्ट योर नेक्स्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन,
क्योंकि इस बार का एग्जाम ऑलरेडी आपका इतना डिले हो गया है, फेब में एग्जाम हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अब ये लीड हुआ है तो वो जुलाई अगस्त में होगा। यू कैन नेवर प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट CSIR नेट एग्जाम। तो अब आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर योर प्रिपरेशन, you can contact us on the given number. Okay, thanks for watching.